नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। पिछली कई सारी क्लासेस में हमने इंग्लिश सॉल्व की हुई है और इंग्लिश पूरी हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश के सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए हिंदी शुरू करते हैं। आज हम पाठ 6 विजय गान को हल करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। सागर का तुकांत हुआ गागर, नाहर, बाहर। तुकांत मतलब एक तुक वाले। बरस रही बाधाएं पथ में। पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। बरस और बाधाएं शब्दों के प्रारंभ में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न है तीसरा, विजयगान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। कवि कविता में समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकराने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तपस्वी को लोह के हृदय वाला होना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। उसे अत्यंत पक्के इरादों वाला होना चाहिए। सागर को वश में करने वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। चुनौतीपूर्ण कार्य करना तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है। ऋषि अगस्त्य ने अपने हाथों की अंजुलि से विशाल समुद्र को पीकर उसके घमंड को चूर कर दिया था। इसको अंजुलि कहते हैं। इसको इस तरह से उन्होंने पी करके जो है सागर का घमंड नष्ट कर दिया था। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। टकराने दो सिंधु हिमालय, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पाश पुराना, पर बसता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। इसका भावार्थ क्या है देखिए कि चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों न टकरा जाएं, फिर भी सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों से संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ उमड़ कर अंगार उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी सा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। हे वीरों, तुम सावधानी से जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो। इसके बाद है मूल्यांकन 4, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अत्यधिक सतर्कता से जोखिम भरा कार्य करना, ये हो गया मुहावरे का अर्थ। इसे वाक्य में प्रयोग करना है। तुमने इस कार्य को कैसे कर लिया, यह तो तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रश्न नंबर 9, कविता विजयगान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। संभल संभल कर चलो वीरवर, घुमड़ घुमड़ कर नभमंडल को। संभल संभल 2 शब्दों की आवृत्ति हो रही है। घुमड़ घुमड़ यहाँ भी 2 शब्दों की आवृत्ति हो रही है। जहाँ
आवृत्ति हो शब्दों की या वर्णों की तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। जीवन की रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए। तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। प्राण शक्ति के सहारे मनुष्य को जीवन के समुद्र को पार करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस तरह से ये आपका पूरा पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ आपको अगली क्लास में कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो कुछ आपको समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।